ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਏਬਲ ਔਰ ਡਿਰਿਚਲਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਜ਼ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਔਰ ਨਾਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ the proof of these two tests. First one is able test in which we are to prove the product of the function will be uniformly convergent if one of the series is uniformly convergent and another sequence is monotonically decreasing. इन्ना ते ध्यान रखना पेपर दे विच सीरीज़ ते सीक्वेंस का डिफरेंस पता होवे कि एक फंक्शन सीरीज़ कन्वर्ज कर जे ते दूसरे का सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होए. ठीक है. सो इहदे लई सब तो पहला वी विल कंसीडर द पार्शियल रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़. पार्शियल रिमाइंडर कैपिटल आर एन जिहड़ा वो है यू एन वी एन का पूरी सीरीज़ है पार्शियल रिमाइंडर टर्म है. आर एन पी जी है वो सिर्फ यू एन वाली सीरीज़ की पार्शियल रिमाइंडर टर्म है. और ये डिफाइन किस तरह होंगी है देखो आर एन पी का मतलब की है सम ऑफ द आर एन पी का मतलब होंगे एक तरह नाल जे मैं आर एन पी लिखा था पहलियां एन प्लस पी टर्म्स दे विचों पहलियां एन पी टर्म्स एन टर्म्स माइनस करनियां वो हुंदा मतलब आर एन पी का. ठीक है. सो आर एन पी की है यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू सोन अप टू यू एन प्लस पी एक्स. We can write it as Rn p minus 1 plus un plus px. So un plus px is equal to Rn p minus Rn p minus 1. ठीक है. Now capital Rn p का मतलब की होएगा sum of the this type of the sum of the series. ठीक है. वैसे इनू रिमाइंडर टर्म बोलिया जाता है कि टोटल एन प्लस पी टर्म्स के विचों पहलियां एन टर्मां माइनस करनियां तो टोटल दे विचों अगर पहलियां एन माइनस करोगे तो यही बचनगियां. उस तो बाद अगला स्टैप की है इहदे विच तुसीं की करना है तुसीं जिथे वी यू एन है उन्होंने चेंज करना. वी एन नहीं कुछ करना जिथे यू एन है उन्होंने चेंज करना. पहले वाले तो यू एन प्लस वन है तो उत्थे आर एन वन एज इट इज़ आएगा. अगली बार यू एन प्लस टू है उनके चाह फॉर्मूला फिल होगा आर एन टू माइनस आर एन वन. अगली तो यू एन प्लस थ्री है उनके तो फॉर्मूला आएगा आर एन थ्री माइनस आर एन टू. सो इस तरीके दे नाल हर यू एन नू इन टर्म्स ऑफ आर एन लिख देना तुसी यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन. आफ्टर दैट तुसी सारिया टर्म्स नू अरेंज इस तरह करना है कि आर एन वन बाहर आ जाए आर एन टू कंबाइंड कर देना आर एन पी माइनस वन कंबाइंड कर देना आर एन पी कंबाइन कर देना. ठीक है. उस तो बाद नाउ वी आर गिवन दैट वी एन इज़ द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. कोई भी जड़ा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुंदा उनदे च कंडीशन हुंदी है कि वी एन एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू वी एन एक्स. वी एन प्लस वन इज़ लैस दैन इक्वल टू वी एन. डिक्रीजिंग है ना मतलब वी एन प्लस वन वी एन तो छोटा होगा. दैट इम्प्लाइज वी एन एक्स माइनस वी एन प्लस वन एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो. That means this is greater than 0, this is also greater than 0, every term here is greater than equal to 0. Also sequence is uniformly bounded. Bounded का मतलब कि होंदा हर टर्म एक पर्टिकुलर नंबर तो छोटी है. Since UNX is uniformly convergent on E, therefore by Cauchy's criteria for uniform convergence of series of the function for epsilon greater than 0, there exists a positive integer m depending on epsilon such that ये ताड़ा Cauchy's criteria define किया for the uniform convergent series. That implies every RNP is less than epsilon upon 3 के every VN is. ठीक है. उस तो बाद टर्म्स कंबाइंड करते हैं क्योंकि देखो पॉजिटिव टर्म होवे तो चाहे उनका मॉड डालो चाहे उनका मॉड ना पाओ कोई फर्क नहीं पैंदा. उस तो बाद जो तुसी सीरीज़ नू इस टर्म्स नू इकट्ठा करना शुरू किया दैन वो कटिंग वगैरह करन तो बाद तुहाडे कोल लास्ट टर्म जिहड़ी है वो आ बच. उस तो बाद हर एक दी वैल्यू पुट करती अपना काम खत्म. सो बाई Cauchy's क्राइटेरिया एक ही बन गया यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट. पूरी सीरीज़ यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी.
ਡਰਿਚਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਬਾਊਂਡਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਊਂਡਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਓਨਲੀ, देयरफॉर the series is uniformly convergent only. For p belongs to n, let R and p be the partial remainder term after n terms of the series. So fnx is the first n terms of the series. Fnx is equal to this and unx is equal to this. Okay, R and p is given to you as we have studied it earlier. Now we will change unx in terms of fn plus 1 minus fnx. मतलब पहलियां n+1 टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n टर्म्स माइनस कर दो, रीअरेंज किया, अगेन ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, देयरफॉर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगी हर टर्म। un बाउंडेड है, देयरफॉर mod of up to first n term should be less than k, that means fnx is less than k. So again फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज फिल करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ प्रूफ हो जाए। ठीक है, दिस इज Cauchy's criteria for uniform convergence.